नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं मीरा रोड, जहां पे कि मैथिली सेवा संस्थान के अध्यक्ष जी हैं। और ये कहा गया है कि मिथिला वाले जहां जाते हैं वहां अपना संस्कार, सांस्कृतिक सब लेके जाते हैं। ये लोग पहले दहीसर में थे, वहाँ पे श्री मिथिला नवयुवक भजन मित्र मंडल के कीर्तन मंडली को स्थापना किए थे। और उसी से जन्माष्टमी का जो पर्व है, वहाँ से मुंबई के सभी लोग इनके प्रेम भाव से आते हैं और ये जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं। और जन्माष्टमी के सिवा ये लोग समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन बोलते हैं सच। कारण कि जो काम करते हैं, तो इनके पंकज जी थे, इनसे पहले स्टेटमेंट मैंने लिया था, तो उसमें बोले हम लोग चंदा चुटकी लेके समाज सेवा करते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी बातों में सच हमें जाहिर हुआ। तो आज उसी संस्था के मैथिली सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, आज मैं अध्यक्ष महोदय जी से मिला। सर जी, अपना नाम बताइए हमारे दर्शक को। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण झा। मैं बाहरा दरभंगा जिला बिहार के रहने वाला हूँ और अभी के समय में मीरा रोड में अपना बिजनेस और रहने के लिए भी। आप जबकि बहेरा बेनीपुर से मुंबई आए, तो आप कहाँ पे रहे थे पहले बार? मैं 2004 में मुंबई आया था। तो हमारे कुछ कलीग रहते थे सांता क्रूज में, तो मैं पहले स्टार्टिंग में वहीं पे आया था। उसके बाद वहाँ से जैसे धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया। फिर मैं 2008 में शिफ्ट हुआ दहीसर, और तब से फिर दहीसर मीरा रोड का होके रह गया हूँ। और बस ये मिट्टी है, यहाँ से प्रेम है। जन्मभूमि से जब हम लोग आए कर्म भूमि पे, तो बस यहाँ पे अपने कर्म कर रहे हैं। इनके साथ प्रेम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। बाकी जहाँ यथासंभव जो भी हो रहा है, हम अपना मिथिला मैथिल के लिए भी साथ में कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, जो प्रभु के कृपा से होते जा रहे हैं हम लोग। आपने तो कीर्तन मंडली से स्थापना किए थे, भजन मंडली से, लेकिन इसको बाद में आपने संस्थान को नाम देके कि लगा आपको कहीं न कहीं कि मैं भजन मंडली से समाज को सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए आपने एक संस्था अलग से बनाई जो कि उसी भजन मंडली के अधीन ही है। तो आप समाज में आगे क्या करने का इच्छा है आपको? समाज को आप युवा हैं, और युवा जो है किसी समाज का रीढ़ होता है, तो आप समाज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा जो संस्था है श्री मैथिली नवयुवक भजन मित्र मंडल, ये 1990 से जो हमारे सीनियर लोग थे, इससे पहले जैसे 2-3 अध्यक्ष हुए हमसे पूर्व, उन लोगों ने स्थापना किया था। उसके बाद जब मैं 2008 में दहीसर आया, तो उस टाइम पे मैं जुड़ा ये संस्था के साथ, मुझे जोड़ा गया। और लगभग 8-9 के बाद हम लोगों ने उसी टाइम से एक प्लान किया कि भाई अभी ठीक है, जन्माष्टमी तो हो ही रहा है, मगर अभी तक जो सीमित था, जो सिर्फ दहीसर तक या फिर मीरा रोड तक ही सीमित था, हम लोगों ने प्लान किया मिलके कि नहीं, इसको थोड़ा कुछ अलग करना है। तो इसी क्रम में मैं जितने भी अपने मैथिल हैं सबको धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास किया। नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, मुंबई, सभी जगह पे जहाँ जहाँ भी अपने टच में आते गए अपने समाज के, सबको धीरे धीरे जोड़ता गया। और अभी ये है कि अगर आप तो आते ही हैं, देखते ही हैं सारी चीज़ें, तो हम लोग देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा हो गए। ये तो जन्माष्टमी की बात है, मगर उससे भी बड़ा हम लोग का ये भी सोच है कि भाई हम लोग जैसे अभी दहीसर और मीरा रोड में बहुत सारे संस्था हैं जो मीरा रोड के लिए काम कर रहे हैं। दहीसर में अगर मैथिल के लिए देखेंगे तो एक ही संस्था है जो अभी जो श्री मैथिली नवयुवक भजन मित्र मंडल था, जिसका भी सिर्फ नेम शॉर्ट करने के लिए मैथिल सेवा संस्था किया गया।
हम लोग का ये ध्येय है कि नहीं भाई, यहाँ पे जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनका कुछ ना कुछ सपोर्ट हम लोग के साइड से हो, वो चाहे जैसे भी हो। मुझे या तो समाज से मांग के लाना पड़े, या अपने मैं जितने में हूँ उतने में मैं खुद कर सकूँ, या अपने संस्था के सदस्य से लेके कर सकूँ। और उसी क्रम में हम लोग लगभग 4-5 साल से काम करते भी आ रहे हैं। आपके संस्थान में कितने सदस्य होंगे लगभग? सदस्य अभी अगर देखेंगे तो 100 प्लस हैं हम लोग सारे मेंबर, जिसमें मेन जो अपना रजिस्टर्ड है उसमें जो कोर कमेटी है उसमें 30 मेंबर हैं हम लोग, एक बड़ी कमेटी है हम लोग का, बाकी टोटली 100 प्लस ही है। और हम लोग वो उसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और ये मेंबर ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ नेम दे दिया और चलिए वो भी भूल गए मैं भी भूल गया। हमारे जितने भी सदस्य हैं वो हमारे हर एक मीटिंग में लगभग पहुंचते हैं, अगर यहाँ पे रहेंगे तो। अगर कोई गांव में है, कहीं बाहर है तो बात अलग है। और जब जन्माष्टमी के टाइम में आप देखते होंगे कि जो हम लोग का ड्रेस कोड है, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाता होगा कि हम लोग का कितनी बड़ी टीम है। और सारे जितने भी, एक तो मैक्सिमम युवा है हमारे टीम में, और सबका सोच यही है कि हम लोग मिलजुल के आगे बढ़े। और मैं देखता हूँ जितने भी संस्था है, ठीक है, सब देखने की पर अरविंद जी ने बोले कि हम युवा हैं और युवाओं की सोच है कि हम मिल करके चले, और जितना ये युवा है वो सबको यही बोलते हैं कि एकता जो है रखिए और एकता से ही समाज का कल्याण होगा। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, एकता सबसे पहले जरूरी है। क्या होता है कि अभी मैं अगर देशर की बात करूं तो वहाँ पे कई बार ऐसे मैटर हुए कि कुछ लोग ऐसे खड़े भी हुए कि नहीं मैं एक अलग संस्था कर लूँगा, मगर फिर हम लोगों ने उनको बोला नहीं भाई अभी ऐसा मत करो। क्या है कि ये डिवाइड रूल के हिसाब से हम लोग कमज़ोर पड़ेंगे, अपने को ऐसा नहीं करना। जब हमारा यूनिटी मजबूत रहेगा तो ही हम कुछ काम कर पाएंगे। अभी जैसे हम हमारे हिसाब से छोटा ही है, क्योंकि बड़े बड़े संस्थाएं भी बड़े बड़े काम करते हैं। पंकज जी ने जो जैसे कुछ बताया था आपको, तो उसमें जैसे पंकज बोले कि बाहर से, मैं आपको अभी बताऊं कि लगभग 7 लाख रुपए का काम हुआ था वो, उसमें बाहर का चंदा नाम मात्र है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, या फिर ये संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँ कि जो पंकज जी बोले कि हम चंदा ठीक है, वो सच बोले, वो नहीं जी वो बोले कि हमने किया, मैंने किया, उसने समाज का ही इसका जो है ये कि नहीं समाज से हमने लेके किया हूँ। देखिए सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, हकीकत यही है। क्योंकि कोई भी, मैं यही समझता हूँ कि मैं बोलूँगा कि मैं किया तो मैं कितना कर सकता हूँ, तो मुझे समाज के पास जाना ही पड़ेगा, उनसे योगदान लेना ही पड़ेगा, तो ही हम कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे। मगर मेरा सोचना और हमारे पूरा टीम का भी सोचना यही है कि जहाँ तक हो यथासंभव जैसे भी हो, मगर जो मजबूर है उसका हेल्प किया जाए, तो हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं, यथासंभव जो भी बन पाता है करते हैं। देखिए कि हमारे हर प्रश्न के जवाब प्रवीण झा जी ने दिया, और अभी भी उनको यही इच्छा है कि मैं आगे समाज के लिए कुछ करूं। तो आपके संस्था के माध्यम से कुछ आगे का कुछ आपका ब्लूप्रिंट तैयार है क्या? बिल्कुल, हम लोग अभी जैसे अभी ये संस्था में रजिस्टर करवाया है, तो उसके बाद हम लोग का उससे पहले का ये प्लानिंग था कि अभी जो देखेंगे तो कुछ गिने चुने काम हुए, काम तो बड़े थे पर गिने चुने। हम लोग यही प्लान किए कि अभी जो हमारे जैसे अभी मेरा मानना है कि जैसे अभी मेरा संस्था, हम लोग का संस्था देशर में है, तो मैं ये सोचता हूँ कि देशर में जितने मैथिल हैं उनमें अगर कोई कमजोर है तो उनको हमारी संस्था के थ्रू हेल्प हो जाए। वैसे ही सपोज मीरा रोड में जो है मीरा रोड के लिए करें, अदरवाइज जहाँ भी जो है उस हिसाब से करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि मेरे ख्याल से कोई भी मैथिल ऐसा पीछे नहीं रहेगा। जो जैसे भी मेडिकल रिलेटेड इशू होता है जिसमें हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उसमें स्टूडेंट के लिए भी प्लान किया है, बाकी जो वृद्ध हैं उन लोगों के लिए प्लान किया है। तो ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे पर चलते रहेंगे, और इसके ऊपर हम लोग का भी पूरा प्लानिंग है। हम लोग का भी 3 मंथ या 2 मंथ में एक मीटिंग होता है संस्था का, उस पर हम और बेहतर इसको करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो बाकी दूसरा एक और मेन मुद्दा हम लोग और लेके चल रहे हैं, जैसे हम लोग जन्माष्टमी कर रहे हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं एक छोटा सा जगह लेके मैं एक राधा कृष्ण की मंदिर का भी निर्माण करूं साथ में। तो ये प्रोसेस भी साथ में हम लोग का भी चल रहा है। मगर क्या है कि भी देखेंगे तो मुंबई में जगह लेना और मंदिर बनाना
ये कोई छोटा काम तो है नहीं। तो हम लोग इसके लिए फिर धीरे धीरे उसका प्लानिंग अभी आगे बढ़ाएंगे, और जब हमारे प्रभु का इच्छा होगा तो फिर उसके ऊपर भी काम होगा। धन्यवाद। देखिए कि प्रवीण जी ने हमारे हर प्रश्न को जवाब दिया, और इनकी जो दिशा है, आगे की सोच, समाज की मदद की एक रहेंगे। और समाज के युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो विनती करूंगा, बिल्कुल युवाओं से मैं विनती करूंगा, कहना तो अलग, मैं विनती करूंगा कि जो भी अभी कुछ गलत ट्रैक पे है वो तो सबसे पहले एक अच्छे ट्रैक को पकड़िए, वहाँ पे आइए, और अपने लिए तो सब कर ही रहे हैं, वो भी करिए, नो डाउट। नहीं करेंगे तो कुछ चलेगा नहीं। बाकी समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए, बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, ये जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें, और सभी जगह पे सामाजिक कार्य में सपोर्ट करिए, एक होके रहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक होके रहिए, मिल के रहिए, यूनिटी बना के रहिए। कहीं भी डेवलप करना है तो उसके लिए यूनिटी चाहिए, और मैं कहूँगा वही पकड़ के चलिए, अच्छा है। सभी जन मिलजुल के डेवलप भी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमसे कमज़ोर है या कुछ तकलीफ में है उनका सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मिलजुल के हम लोग सबका हाथ पकड़ के आगे बढ़ें, यही सबसे विनती है मेरा। और मैं सबको हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि हमेशा अपने मैथिल के लिए खड़े रहिए, कहीं पीछे मत हटिए। युवा खास करके एकदम एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हमारे समाज में जो है अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद पुराने जनरेशन में अलग था, अभी नया में अगर हम लोग कुछ अलग करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए, उन्होंने क्या किया, ठीक बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत खराब भी हुआ, सारी चीज़ें भूल जाइए। कोशिश करिए जितना अच्छा से अच्छा काम हो हम लोग करें, और एक दूसरे के सपोर्ट से चलिए, एक दूसरे का सपोर्ट करें। प्रवीण जी को ये कहना है कि पहले की जो बात है भूल जाइए, सर जाइए, और आगे जमाने के साथ युवाओं की आगे सोच के साथ आगे बढ़िए। एकता होगा तो फिर इसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा संभव।